नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया से जुड़ी हुई उन तमाम बड़ी खबरों के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं, तो चलिए इस रिसर्च पेपर पे आते हैं और एक एक खबरों को देखते हैं और जानने और समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो बड़ी खबर है वह है ईरान ने भारत के 2 एलपीजी गैस से लदे जहाज़ों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की अनुमति दे दी है। और साथ ही साथ जिन जहाज़ों को ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने की अनुमति दे दी है, उस जहाज पर जो भी भारतीय नाविक सवार थे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरते वक्त वे नाविक वंदे मातरम और साथ ही साथ भारत माता की जय के नारे लगाए थे। ये चीजें ध्यान में रखिएगा। अगला जो बड़ा खबर है, अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता के लिए बिचौलियों का काम कर रहा है पाकिस्तान, यानी बोल रहा है कि हम मध्यस्थता कराएंगे। और साथ ही साथ ये अभी स्टेटमेंट पाकिस्तान दिए हुए है कि चीन भी हमारे साथ है। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात पर ईरानी हमलों की बौछार, एयर डिफेंस सिस्टम बनी ढाल, 16 मिसाइलें और 42 ड्रोन हवा में मार गिराए। यूएई जो है फ्रेंड्स, उस पर ईरान हमला कर रहा है, लेकिन उसका एयर डिफेंस सिस्टम जो है वह ढाल बनने का काम कर रहा है। 16 मिसाइलों को हवा में मार दिया है और 42 ड्रोन को। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा खबर है, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने इराक की सरकार व लोगों की प्रशंसा इस बात को लेकर की है कि वे लोग ईरान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेंजामिन नेतन्याहू जो इजरायल के प्रधानमंत्री हैं, उनका भयानक दावा आया है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान की सरकार हिल गई है और ईरानी सत्ता में दरार पड़ सकती है जल्द से जल्द। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, ईरान के मिसाइल इंजन प्लांट पर बड़ा हमला, युद्ध के बीच इजरायल का बड़ा दावा। यानी इजरायल ने यह दावा किया है कि उसने ईरान के मिसाइल इंजन प्लांट पर बड़ा भयानक हमला किया है। यह चीजें ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, होर्मुज संकट को लेकर मुस्लिम देशों की पाकिस्तान में हुई वार्ता। दुनिया के जितने भी मुस्लिम बहुल देश हैं, उन सभी देशों ने मिलकर के पाकिस्तान में वार्ता किया है ताकि होर्मुज जल डमरूमध्य के रास्तों को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, उसको सुचारू रूप से आवागमन के लिए खोल दिया जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा खबर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने इजरायल के केमिकल प्लांट को फूंक दिया। गैस लीक होने की आशंका जताई जा रही है। खतरनाक गैस लीक होगा जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा लोगों की जानें भी जा सकती है। ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान के तेल पर कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए ईरान के जो खर्ग द्वीप है उस पर भी हम लोग कब्जा करेंगे। यह डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। तो देख लीजिए कितना भयावह स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप का। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, मिडिल ईस्ट में जारी अमेरिका ईरान के बीच युद्ध के कारण अब तक 8 भारतीयों की जान गई है। मिडिल ईस्ट में जो भी तनाव बना हुआ है ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच, उसमें भारतीय भी पिसते नजर आ रहे हैं, उसमें भारतीयों की भी जाने जा रही है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और चिंताजनक बात है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा अपडेट है, ईरान युद्ध के चलते ठंडे बस्ते में चला गया भारत का ड्रोन प्लान। दोस्तों, आप सभी की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इजरायल और भारत के बीच ड्रोन समझौता हुआ था। दोनों सरकारों के बीच आपको डिफेंस डील हुआ था ड्रोन को लेकर के, यानी इजरायल भारत को ड्रोन देने वाला था, लेकिन आपको युद्ध चल रही है मिडिल ईस्ट में, इसी के कारण उसको डिले किया गया है, उसके तारीखों को बढ़ा दिया गया है, यानी डिलीवरी की तारीखों को बढ़ा दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगला जो बड़ा खबर है, ईरान के 600 से ज़्यादा स्कूल कॉलेजों को नेस्तनाबूद कर चुका है अमेरिका इजरायल। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अमेरिका पूरी दुनिया में शांति की दुहाई देता है, वही अब एक तरीके से बोला जाए कि शिक्षण संस्थानों और रिसर्च अनुसंधान केंद्र जो होते हैं उस पर हमला कर रहा है, उसको नष्ट करने का प्रयास कर रहा है। तो काफ़ी चिंताजनक बात है। अगला जो बड़ा अपडेट है, अमेरिका के 50 राज्यों में लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं और एक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और उस प्रोटेस्ट का नाम है नो किंग्स, यानी आप राजा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ के लोग कह रहे हैं, वहाँ के नागरिक कह रहे हैं कि आप राजा नहीं है, राजशाही की तरफ व्यवहार मत कीजिए। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ईरान के खिलाफ युद्ध के कारण जो लोग गुजर रहे हैं, काफ़ी क्षति हो रहा है। अमेरिका में भी महंगाई बढ़ गया है, जीने का खर्च में काफ़ी बढ़ोतरी आई है। इसके अलावा वहाँ पर इमिग्रेशन पॉलिसी काफ़ी सख्त हो गए हैं। इन तमाम कारणों के चलते अमेरिकन लोग जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं अमेरिका के 50 राज्यों में और प्रदर्शन कर रहे हैं। वाशिंगटन डीसी में भी अब प्रदर्शन हो रहा है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।